भैया ई बार चुनाव में चलल बाड़ी पदयात्री बिहार। न स्कूटर न कार न किसी गाड़ी पे सवार, बस कदमों की रफ्तार। अरे भैया बहिनी नापेंगी पूरा बिहार। जी हाँ, बहिनी नापेंगी पूरा बिहार। किसकी डूबेगी नैया, किसका होगा बेड़ा पार। 38 जिलों की 243 सीटों पर जाने को तैयार। अरे भैया बहिनी नापेंगी पूरा बिहार। जी हाँ, श्वेता सिंह है पदयात्री बिहार। अरे भैया बहनें नापेंगी पूरा बिहार। अरे भैया बहनें नापेंगी पूरा बिहार। श्वेता सिंह है पदयात्री बिहार। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह। बिहार के 38 जिले, 243 सीटें, इससे विस्तृत, इससे गहन कवरेज आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं पदयात्रा बिहार। यानी हम पैदल इन सभी जगहों पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। वहां थोड़े खान पान की भी बात होगी, थोड़े कल्चर की बात होगी, भाषा की बात होगी, लेकिन साथ ही बात होगी हवा की। यानी किसके पक्ष में लहर लग रही है, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, उन सारी चीजों पर करेंगे बात। यहाँ जहां पर मैं हूं, ये भारत और नेपाल की सीमा है, बिहार और नेपाल की सीमा है। उस तरफ का क्षेत्र नेपाल हो जाता है बैरियर से। आगे का हिस्सा जब देखेंगे, नेपाल में जाने वाले लोग वहां से जाते हुए आपको नजर आएंगे। और इस तरफ वाल्मीकि नगर, जो कि बिहार की सीट नंबर 1 है। बिहार में चुनाव है और आजकल जब चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा एक ही वर्ग की होती है, और वो वर्ग है महिला। व्यवस्था विकास ठीक है कि नहीं है? नहीं, व्यवस्था विकास एकदम सही है। अरे यहाँ पर जो हो रहा है सो तो सभी देख ही रहे हैं। यहाँ डॉक्टर लोग नहीं रहता है, रेफर कई तुरंत। एनडीए की गठबंधन? एनडीए। जब गांव के अंदर आप सड़क पे जाते हैं, क्योंकि हम पदयात्रा कर रहे हैं, तो हम आपको सड़क का वो वाला हिस्सा भी, वो वाला हाल भी दिखाते हैं। यहाँ नारा लगता था, छीनकर रोटी खाएंगे, AK-56 चलाएंगे, पढ़ने हम नहीं जाएंगे। ये फ्लॉप सरकार है, ये जुमलेबाजी वाली सरकार है। कहीं न कहीं लोगों का रुझान है वो एनडीए की तरफ दिख रहा है। दोनों अभी बराबर बराबर लग रहा है, बराबर टक्कर का यहाँ पे है। तो हम यहाँ पर मुख्य बाजार में पहुंच गए हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के विचार सामने आ सकते हैं। यहाँ पर व्यवस्था विकास ठीक है कि नहीं है? नहीं, व्यवस्था विकास एकदम सही है। हाँ। मुख्यमंत्री खुद साल में 5 बार 6 बार यहाँ का दौरा करते हैं विधायक जी के साथ। यहाँ की समस्याओं पर वह ज्यादा ध्यान देते हैं और जिसको पूरा भी करके उन्होंने दिखाया है। आप क्या करते हैं? वाले यहाँ मुखिया थे हम। अच्छा। हाँ, तो पहले ठीक था कि अब ठीक है? कैसा है काम? बहुत अच्छा है ठीक, फर्स्ट क्लास है। वाल्मीकि नगर बम बम है। अस्पताल है? अस्पताल भी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा पड़ता है। बेतिया का लोकल में है अस्पताल। लोकल अस्पताल है यहाँ पे। हाँ, अस्पताल है, लेकिन उतना देखिए यहाँ पे सांप उतना एडवांस सांप काट देता है तो हम लोग को नेपाल जाना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे उसका व्यवस्था नहीं, जबकि जंगल फॉरेस्ट है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। आज तक मैं देखता हूँ, कंटिन्यू में देखता हूँ। हवा किसकी है इधर? हवा तो अब देखिए उन्हीं का है। किन का? नीतीश कुमार का। रिंकू सिंह स्थानीय विधायक, वही जीतेंगे, बाकी कौन नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा। अरे हम लोग का जो दिक्कत है तो सब झेल ही रहे हैं सब। क्या एगो दिक्कत? कोई बीमारी हो तो लखनऊ जाना, तो गोरखपुर बीमारी के लिए ना, अस्पताल के लिए तो बोल रहे हैं कि अस्पताल ढंग का नहीं है। तो यही तो सबके चाहता है। किसका? लाइन पानी हॉस्पिटल ही। लाइन का भी दिक्कत है, पानी का भी। लाइन माने बिजली। हाँ, वही पानी। बिजली कितना घंटा आता है? वही 2 घंटा 3 घंटा डेली रात में करता है। डेली 2 घंटा 3 घंटा? हाँ, डेली करता है। पहले कितना घंटा? पहले तो बहुत बढ़िया था। पहले मतलब कितना पहले? 4 साल पहले तक लाइन यहाँ बहुत बढ़िया था। अच्छा, 2-4 साल से दिक्कत आने लगा है। बेहतर क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। नहीं हुआ है।
कहाँ हुआ है? जंगल है। अरे तो ये तो जंगल रिजर्व है। तो वही ना, आइट साइड में होना चाहिए ना। हाँ वही बात। अच्छा अच्छा अच्छा। जीविका वाला क्या करिएगा? क्या करना है, जो अब घर में चाहिए वही सब तो करेंगे ना। क्या बनाइएगा, क्या रोजगार करिएगा? रोजगार तो वही बकरी पालेंगे। बकरी पालेंगे? तो आपको भी बकरी पालन करना है? जी हमको बकरी पालन करना वाह, है। कहला 10,000 रुपया। हाँ हाँ क्या करना है? बकरी पालना है उससे। हाँ क्या लेके चल जाता नहीं? कितना दिन से? 4-5 दिन से ना। 4-5 दिन से। एक हफ्ते से दौड़ रहे हैं अभी तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अभी तो इतना भीड़ है, अभी नहीं आया है। अभी तो फेल हो जाता था, कभी क्या हो जाता है। जाता और आदमी के नहीं मिला, नहीं आयल तो नहीं मिला। और वो आदमी के मिला था? हाँ और आदमी के मिलते बा। आपका है? पहले भी इसका नाम चंपारण मटन हाउस ही था या कुछ और था? नहीं, 4 साल हो गए खोले हुए। 4 साल से खुला है ना जी? क्या कि 4 साल से फेमस भी हो गया है पूरे देश में। पर क्या विकास होना चाहिए और क्या? मैम कि हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हाँ चाहिए। बस उसको रोजगार यही मिल जाए, बाहर जाना नहीं पड़े, पलायन नहीं करना पड़े और यही कमाए, अपने घर के साथ में रहे। इमरती, लौंगलत्ती, गाजा, कुछ कुछ मिठाई होता है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर काम हुआ है? जी मैडम, ये वाल्मीकि नगर एक ऐसा विधानसभा है जो आपके पूरे बिहार में, वाल्मीकि नगर पंचायत ऐसा है जिसमें कम से कम 200-400-500 करोड़ से ऊपर का अधिक से ज्यादा काम वाल्मीकि नगर में हुआ है। और हम जात का मैडम यादव है, मेरा नाम युवराज कुमार यादव हुआ। अच्छा। मगर मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि लालू की सरकार बने, क्योंकि यहाँ बहुत डकैती होता है, लूटपाट बहुत ज्यादा होता था। तो लालू की सरकार में किडनैपिंग, अपहरण एक उद्योग था। 90 के दशक के देखें, 2005 के पहले का लालू के सरकार जब था तो अपहरण उद्योग तो था ही, चंपारण मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। लेकिन सुशासन की सरकार जब नीतीश चाचा आए, यहाँ पे चंपारण ही नहीं अपितु पूरे बिहार में सुशासन की सरकार बना दी है। आप क्या करते हैं? हम लोग पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं जी। क्या करते हैं? अभी अपना खेती बाड़ी का काम करता है। खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है जी। सब ठीक। मौसम तो इस बार काफी बिगड़ा, बहुत ज्यादा धान उनका मौसम जो था वो पूरा फसल बर्बाद हो गया था। किसान के बारे में सोचती है सरकार? सरकार तो सोच ही रही है। अच्छा, सब ठीक है? जी सब ठीक है। कौन गांव है भैया आगे यहाँ से? कौन गांव रहते हो? कटहरवा। अच्छा, इधर ही। अच्छा, किस क्लास में हो? पहला क्लास, तीनों? क्या नाम है? रिद्धि। अच्छा, रिद्धि। ये गांव बनकटवा है ना जी? यहाँ पर कहते हैं कि शराबबंदी से पहले से शराबबंदी है जी। हाँ जी, शराबबंदी से पहले शराबबंदी। तो हमें यहाँ पे कड़ाई वाला है ना। वैसे तो बिहार में जितना है कहते हैं कि बंदी हो के भी बंदी नहीं है, यहाँ हमेशा शराबबंदी रहा है। हाँ, हमेशा। क्या है? शराब का अच्छा चीज है नहीं, इसलिए तो हमेशा से बंद रहा है। तो अगर कोई पी के आ जाता है तो क्या होता है फिर? उसको दंडित किया जाता है। दंडित? आर्थिक दंड जी। अच्छा, आर्थिक दंड देते हैं? आर्थिक दंड लेते हैं हम लोग उससे। अरे वाह। और उस आर्थिक दंड से क्या करते हैं फिर? गांव का विकास करते हैं। ये तो बढ़िया है फॉर्मूला। नीतीश कुमार की तेजस्वी। ऐसे तो लोग माने नीतीश लोग कर रहे हैं। अब देखिए उस समय क्या होगा। बिहार की जनता बताती नहीं है। तो दोपहर का समय हमको लगता है सब सो रहे हैं क्या? यहाँ पर लाइट आता है? लाइट तो रहता है लेकिन नेटवर्क नहीं रहता है ना। मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है? नहीं रहता है, बात करने के लिए बाहर जाना पड़ता है वो पुल के नीचे। कैसा आप लोग का यहाँ पर व्यवस्था ठीक है? पानी वानी आता है? हाँ, बिजली पानी की सब व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, आता है। क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर? कोई दिक्कत है? यही सड़क की दिक्कत है। बीच में जो ये सब गांव के अंदर का सड़क नहीं बना हुआ है ना? कहाँ बना है, दिख नहीं रहा। तो साइकिल उकिल से जाने में भी दिक्कत होता है उसमें? साइकिल में भी पैर से भी जाते हैं तो दिक्कत होता है। कीचड़ कीचड़ हो जाता होगा पूरा। तो ये कभी बनाने का सोचा नहीं कोई?
अभी सोता तो इसी तरह थोड़ी रास्ता होता है। आप लोग बोले कभी पंचायत कई बार बोले हैं, नहीं बना रहा है नहीं कोई? बना। बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बगहा हम पहुंचे हैं। बगहा सीट जो है, यहाँ पर भी जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुल मिलाकर अगर हम पश्चिमी चंपारण को ले लें, 9 विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती हैं, जिनमें से 8 एनडीए के पास है, 7 बीजेपी, 1 जेडीयू और एक जो सीट है वो सीपीआई एमएल की है, सिकता सीट जो है। इसके अलावा यहाँ पर केवल और केवल एनडीए का वर्चस्व अब तक चुनाव में पिछले दिखा है। लेकिन यहाँ पर बगहा में लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जरा उनसे भी हम बात करते चलते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोग के हिसाब से? यहाँ मुद्दा पहले तो अपहरण होता था बहुत ज़्यादा, अभी आप 1.5 घंटा में यहाँ पे आ जाती हैं। यह सब एनडीए का देन है। सबसे बड़ा मुद्दा है बगहा को जिला बनाना। वह पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो हो गया, पर उस दूसरे कारण से हुआ। हाँ। प्रशासनिक जिला हो जाए, क्योंकि प्रशासनिक जिला की दूरी, इसका जो बहुत सा प्रखंड है, ब्लॉक है, उसकी दूरी लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर की है। तो इसलिए 80 किलोमीटर के रूरल एरिया है। तो रूरल एरिया होने के नाते बहुत से लोग हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं जिला तक, और पहुंचने में काफी परेशानी होती है। तो इसको जिला बनाया जाए। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, किसान है, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है काम, मतलब सरकार का काम ठीक है? ठीक है कि बहुत अच्छा है, हम लोग जो बचपन में देखे हैं। नहीं ठीक है, रुकिए, नहीं ठीक है। सबसे बड़ी मुद्दा है 20 साल से यहाँ महागठबंधन की सरकार चल रही है, और महागठबंधन नहीं, एनडीए की 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो उत्तर प्रदेश से 30 रुपया कुंटल यहाँ किसानों का गन्ना का रेट कम देने का काम ये एनडीए की सरकार की है, जो डबल इंजन की सरकार चलती है। यहाँ किसान का किसी तरह सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। अब मैं वाल्मीकि नगर विधानसभा की मैं बात करता हूँ, जो 50 फीट नीचे बहुत बड़ा चट्टान है, सरकार में उसके नीचे किसी आप रुकिए, प्रधानमंत्री आप रुकिए, ये भी बताइए आप। उस 50 फीट नीचे जो किसी किसान का औकात नहीं है जो बोरिंग करा ले, यह सरकार यहाँ न किसी तरह सिंचाई। अरे भाई रुकिए, गठबंधन में बंद था, मोदी जी के सरकार में ही और एनडीए के सरकार में ही बगहा चीनी मिल चालू हुआ, जिससे बगहा बहुत बड़ा मतलब केन एरिया है। ये फ्लॉप सरकार है, ये जुमलेबाजी वाली सरकार है। ये बहुत तरह शोषण किया, यहाँ पलायन रुक नहीं रहा है, गरीबी चरम सीमा पर बढ़ रहा है। और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ नारा लगता था, छीनकर रोटी खाएंगे, AK 56 चलाएंगे, पढ़ने हम नहीं जाएंगे। विद्यालय बंद हो गए थे, अपराधियों का दबदबा था बिहार में। बिहार में 2005 में एनडीए का शासन आया और बिहार में बदलाव। लूटते थे, अब भ्रष्टाचार पदाधिकारी कर रहे हैं। एकदम लूट मचा हुआ है, एकदम सरकार विफल सरकार है, एकदम निकम्मी सरकार है। कौन आपका फिर उपाय करेगा? उपाय करेगा केजरीवाल को लाइए, जो गरीबों का मसीहा है। प्रशांत किशोर का क्या सोच रहा है? कोई सोच रहा है? प्रशांत किशोर को बी टीम है भैया, बी टीम है, बी टीम सिर्फ एम्प्लॉय को रखा है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, पेड वर्कर सरकार की बी टीम है। एनडीए गवर्नमेंट में आपका मेडिकल कॉलेज बेतिया बना है मैडम, बाढ़ के लिए अस्थायी निदान। ये पंचायत का आगे का पूरा गांव साफ हो गया है, और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार है। तो बाढ़ से ये लोग कहते हैं हमको विशेष दर्जा दीजिए, बाढ़ तो रोक नहीं पाते हैं ये लोग, और 2 दिन की बारिश में बगहा भी नहीं रोक पाते हैं लोग। विकास तो पूरा बह जाता है, नहीं हो रहा है। नहीं विकास तो है, एकदम विकास है, बहुत ज्यादा विकास है। इनकी हो रहा नहीं है। 4 बजे दिन में परसौनी चौराहे पे मेरे फादर का और दो और दुकानदार थे, 4 बजे दिन में अपहरण हुआ था मैडम। लालू के रीजन में 12 बजे दिन में हमको उठा कर ले गया था बदमाश सब। अच्छा, हमको, और इस समय हम लोग 12 बजे रात को अपने घर जाते हैं सुख शांति से। मैडम हम लोग का उम्र 35 साल का हो गया, लेकिन हम लोगों ने वो सीन देखा हुआ है कि यहाँ से अगर पटना जाना हो, अगर गलती से कोई उत्तर प्रदेश का रिश्तेदार बिहार में आ जाता तो फिर दोबारा नाम नहीं लेता था बगहा से चौतरवा जाने के लिए। और ये लोग कह रहा है कि विकास नहीं हुआ। आपराधिक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगाई जो है अपने चरम सीमा पर है, और युवाओं को रोजगार चाहिए मैम। कौन है उपाय आपको लग रहा है? अब आने वाले चुनाव में सब लोग मन में रखा, देखे क्या होता है। कुछ है आपके मन में? अभी तो मतलब सभी मतलब सीटों को देखा जाए तो मतलब नीतीश सरकार अभी तक बेटर नजर आ रही है, लेकिन जनसुराज भी पीछे कम नहीं है। इस बार बदलाव चाहिए, इस सरकार में घुसखोरी ना, बदलाव के लिए तो सामने बहुत लोग हैं ना। कैसे चाहिए आपको?
सच्चाई जानना है तो आम लोगों के बीच जाइए, कार्यकर्ताओं के बीच में क्या मिलेगा? कौन कार्यकर्ता है आप लोग? भाजपा कार्यकर्ता है। आप किसके कार्यकर्ता हैं? हम किसी का करता नहीं है। वो भी बोल रहे नहीं है ना। दोनों पक्ष की बातें कर रहे हैं लोग, दो पक्ष नहीं केवल, बल्कि और भी अलग अलग पक्ष की बात हो रही है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी से जनसुराज तक की बात कर ली है, लेकिन एनडीए की बात सुनकर और फिर और यहाँ पर एक और चीज हो रहा है कि जो व्यक्ति बोल रहा है एक पक्ष से, वो दूसरे पक्ष को कार्यकर्ता बोल रहा है और दूसरा पक्ष आपको कार्यकर्ता बोल रहा है, तो क्या करिएगा? जुगा जुगा जिए बिहार हो, ज्ञान के धरती जानू हो। जुगा जुगा जिए बिहार हो, ज्ञान के धरती जानू हो। लाला ना वोट करिए, चुनिए सरकार होई, मनवा में आस जागल। सूर्यास्त हो रहा है। अभी तक अगर मैं देखूं तो लगभग 7 किलोमीटर हम पैदल सफर कर चुके हैं, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र जाने के लिए हम गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेतिया एंटर करने के बाद ये हाल सड़क का है कि डूब के निकलना पड़ रहा था, तो मुझे अपनी पदयात्रा को गाड़ी की यात्रा में यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ा है कुछ दूर के लिए, तब तक जब तक मैं शहर में आबादी वाले हिस्से में पहुंचूं। जबरदस्त वाटर लॉगिंग यहाँ पर दिख रही है। पद यात्रा की जगह जल यात्रा हो गया है। गाड़ी ऊपर तक डूबी हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है समुंदर में, ऐसे समुंदर में चल के गाड़ी जा रही है। अभिषेक और संतोष दोनों हमारे यहाँ पर संवाददाता भी हैं। वाटर लॉगिंग बहुत जबरदस्त, यहाँ पर जल जो जमाव हो गया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश हुई और बारिश की वजह से यहाँ पे पूरा जल निकला नहीं ना, ड्रेनेज सिस्टम। पर कुल मिलाकर अब क्योंकि हम लोग पश्चिमी चंपारण को अपना समअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसका आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है इस समय? यहाँ पे तो एनडीए ही ज्यादा। एनडीए लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, टक्कर है इस बार? हाँ, टक्कर हमेशा रहता है, लेकिन ये पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण हमेशा से एनडीए का गढ़ रहा है और यहाँ पे अभी वर्तमान में 9 सीट हैं, जिसमें से एक बस एनडीए गठबंधन को है, नहीं तो 8 एनडीए के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान है वो एनडीए की तरफ दिख रहा है। रुझान आप लोगों को लग रहा है? क्या है यहाँ पर, क्या हवा है? यहाँ पर तो दोनों अभी बराबर लग रहा है, बराबर टक्कर का यहाँ पे है। जल जमाव बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जी बहुत ज्यादा है, और ये जो इधर 4 दिन से पानी हुई थी तो इसकी वजह से ज्यादा हुआ था। हाँ, पर अभी कैसा है यहाँ पे बाकी व्यवस्था? अभी सही है। अभी तो चुनाव का माहौल है। चुनाव में तो आप जानती है पक्ष और विपक्ष, यही दो की जंग होती है, और इसी जंग के बीच बेतिया अपनी जिंदगी सांसें ले रहा है। मैम देखिए, एनडीए का तो ये रहा है गढ़, ये तो बहुत सारे लोग बताएं, बट इस बार काफी सारे लोग कन्विंस और इन्फ्लुएंस जन स्वराज पार्टी से भी हो। जन स्वराज से हैं? हाँ, काफी सारे लोग हैं। यहाँ पे हम लोग का मूड प्रशांत किशोर के तरफ है। हाँ, प्रशांत किशोर के तरफ हम लोग सपोर्ट में हैं। यहाँ बेतिया में? बेतिया बदलाव। अच्छा, बेतिया वो सीट है जहाँ से उप मुख्यमंत्री भी रही कुछ समय, रेणु देवी। संजय जायसवाल का भी क्षेत्र है, बाकी छोड़िए मनोज वाजपेयी का भी है ना, यहीं पर है। एक्टर मनोज वाजपेयी जो है, तो ये है तो चंपारण बड़ा फेमस। लेकिन आप कह रहे हैं कि जनसुराज इस बार? जनसुराज के तरफ से है हम लोग। ये सब लोगों की अलग अलग राय है, हर आदमी अपने अपने। हमारी राय तो हम लोग किसी के तरफ नहीं है, बस। नहीं, तो पत्रकार हैं तो आप किसी की तरफ हो नहीं सकते। लेकिन ये बताइए कि जनता में आपको क्या रुझान लग रहा है? रुझान तो लग रहा है कि बदलाव है। क्या आपका क्या कहना है? हमारा तो एनडीए का ही है। एनडीए का लग रहा है आपको? एनडीए का हवा लग रहा है। वो बेतिया या पूरा क्षेत्र पूरा आपको लग रहा है? पूरा क्षेत्र कहेंगे, क्षेत्र में ही। तो यहाँ पर हम पश्चिमी चंपारण की अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं। यहाँ से आगे हम अब अगले जिले की तरफ निकलेंगे। मोटे तौर पर मुझे लग रहा है गोपालगंज की तरफ हम निकलेंगे, क्योंकि जो चुनावों का ऐलान हुआ है उसके हिसाब से अब जो मध्य बिहार का हिस्सा है वहां पर पहले चरण का चुनाव होने वाला है, और जो ये सारे हिस्से हैं जहाँ पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। अभी के लिए अनुमति दीजिए। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।